To all, this is Amazing Science class 4th chapter 13 Changing Earth. In our previous class we understand about the structure of the earth. Today we will discuss about the new topic, that is soil formation, यानी कि soil का बनना, मिट्टी का बनना. At first the earth was made up of huge blocks of hard solid rocks. सबसे पहले अर्थ बड़ी चट्टान से, और जो कि बहुत कठोर और बहुत ठोस थी, ऐसी चट्टानों से मिलकर बनी. The outer layer of these rocks slowly broke up into smaller and smaller pieces. जो बाहरी परत थी रॉक्स की वो धीमे धीमे टूटती गई, छोटे और छोटे से छोटे पीसों में टूटती गई. फाइनली स्टोन्स, पेबल्स एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड्स वर फॉर्म्ड. और अंत में पत्थर, कंकड़, बालू के छोटे छोटे पीसेस बनना स्टार्ट हुए, यानी कि बने थे. मैनी शॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव्ड. बहुत कई प्रकार के प्लांट और जानवर रहते थे. और एंड डेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वे मरते गए अर्थ की सरफेस पर. देयर रिमेन्स मिक्सड अप विद द स्टोन्स, पेबल्स एंड सैंड ऑफ फॉर्म सॉइल्स. और उनके अवशेष पत्थर और कंकड़ में मिलते गए और इससे मिट्टी का निर्माण हुआ. Soil profile. The top most layer of the earth's crust form the soil. अर्थ की सबसे बाहरी परत जो होती है, जिसे अब क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट फॉर्म्स द सॉइल, सॉइल से बनी होती है. द सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स. सॉइल लेयर्स में पाई जाती है. द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द टॉप सॉइल. सबसे ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं. इट इज़ फ्यू इंचेस थिक एंड इज डार्क इन कलर. ये कुछ इंचेस मोटी होती है और कलर में डार्क होती है. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल एंड हेल्प मोस्ट प्लांट टू ग्रो इन इट. ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ पार्ट होता है और इसमें कई प्रकार के प्लांट ग्रो करते हैं. बिलो दिस इज़ द सब सॉइल. और इसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसे सब सॉइल कहते हैं. इट इज़ लाइटर इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड पेबल्स. ये कलर में हल्की होती है और इसमें बालू और कंकड़ पाए जाते हैं. इट डज नॉट नॉरिश प्लांट एज इज डन बाई द टॉप सॉइल. ये प्लांट्स को पोषण नहीं देते हैं जैसे कि टॉप सॉइल देता है. बिलो द सब सॉइल इज द बेड रॉक. सब सॉइल के नीचे बेड रॉक्स पाई जाती हैं. रेन वाटर दैट पासिस टू द अंडरग्राउंड कलेक्ट्स ऑन दिस बेड रॉक. जो बरसात का पानी होता है वो ग्राउंड में नीचे चला जाता है और वो कलेक्ट हो जाता है बेड रॉक्स में. सॉइल प्रोवाइड्स द बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स. सॉइल जो होती है वो प्रोवाइड कराती है कई प्रकार के प्लांट को बेस. कई प्रकार के प्लांट को बेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सॉइल करती है. मैनी एनिमल्स लाइक रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल. कई प्रकार के जानवर जैसे कि रैट, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स, ये सभी बनाते हैं अपना घर सॉइल के अंदर. अदर एनिमल्स लाइक एंट्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स, स्लग एक्सेट्रा ऑल्सो लिव इन द सॉइल. ये दूसरे जानवर जैसे कि चींटियाँ वगैरह, गोजर, सेंटीपीड, बीटल्स, ये सब भी कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. दे मेक द सॉइल लूज फॉर द जर्मिनेशन एंड एरेशन. ये सॉइल को ढीला कर देती हैं जर्मिनेशन के लिए और उसमें हवा पास हो, इसके लिए ये लोग क्या कर देती हैं? ये जितने भी जानवर, ये इंसेक्ट्स हैं, ये मिट्टी में जर्मिनेशन और हवा जाने आने के लिए मिट्टी को लूज कर देते हैं. द वेस्टेज एंड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड द ह्यूमस. जो अपव्यय चीज़ें होती हैं और प्लांट और एनिमल के जो अवशेष होते हैं, प्लांट और एनिमल जो मर जाते हैं उनके जो अवशेष होते हैं वो क्या कर देते हैं? वो मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं. यानी कि ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं सॉइल को, जिसे ह्यूमस कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन सॉइल डिके द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड पार्ट. माइक्रो सूक्ष्म जीव जैसे कि सबसे छोटे जीव जो कि हमें दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से, उसमें बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आ जाते हैं जो कि मरे हुए प्लांट को, मरे हुए एनिमल को के पार्ट को डिके कर देते हैं, खा लेते हैं, उन्हें सड़ा देते हैं जिससे कि वो ख़त्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए. इस तरह से ये पूरी जो सॉइल फॉर्मेशन है और सॉइल की प्रोफाइल है ये कंप्लीट होती है. स्टूडेंट, यू विल हैव टू मेक
layer of soil in your notebook. This figure. Okay, so today's class finished here. Tomorrow we will start soil erosion. Thank you. Have a nice day.